दोस्तों, भारत में प्लास्टिक के नोट चलेंगे। यानी कि हमारी और आपकी जेब में कागज के नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के तौर पर जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। शुरुआत में 10 रुपये के 100 करोड़ और 20 रुपये के 100 करोड़ नोट जारी कर किए जाएंगे। यानी कि कुल 200 करोड़ रुपए प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारे जाएंगे। अगर यह ट्रायल सफल रहता है तब इन्हें नियमित तौर पर जारी किया जाएगा। भारत में फिलहाल कागज के नोट और 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के चलते हैं। कागज के नोट खास तरह के कॉटन फाइबर वाले बैंक नोट पेपर पर छपते हैं। यानी कि यह साधारण कागज नहीं होता है। इन्हें बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाते हैं। वही पॉलीमर नोट एक खास तरह के मजबूत प्लास्टिक शीट पर छपेंगे। यह पानी से जल्दी खराब नहीं होते हैं, आसानी से फटते नहीं है और कागज़ के नोटों की तुलना में 2 से 6 गुना ज़्यादा चलते हैं। यही वजह कि आरबीआई इन्हें आजमाना चाहता है। कुछ हफ्ते पहले आरबीआई की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL ने उन कंपनियों से आवेदन मांगे हैं जो सिक्योरिटी फीचर वाले पॉलीमर सबस्ट्रेट की सप्लाई कर सके। यानी कि फिलहाल तैयारी सिर्फ ट्रायल की है। अगर सब कुछ सफल रहा तो आगे चलकर दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों के लिए भी बड़े पैमाने पर पॉलीमर शीट खरीदी जा सकती है। करीब 14 साल पहले साल 2012 में भी आरबीआई और केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट लाने की घोषणा की थी। उस समय 5 शहरों में 10 रुपये के 100 करोड़ नोट ट्रायल के तौर पर चलाने की योजना बनी थी, लेकिन वह कभी लागू नहीं हो सकी। अब वही योजना फिर से शुरू हो रही है। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक नोट लाने का मकसद नोटों की उम्र बढ़ाना और करेंसी का मैनेजमेंट सस्ता बनाना है। प्लास्टिक के नोट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में चल रहे हैं। वहाँ पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो 1988 में प्लास्टिक नोट शुरू किए। वही कनाडा में 2011 में पर्यावरण अध्ययन के बाद धीरे धीरे कागज़ के नोटों को बंद करके पॉलीमर नोट जारी किए। इन देशों का अनुभव बताता है कि शुरुआत में प्लास्टिक नोट बनाना थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन बाद में इसे बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लंबे समय में यह सस्ता हो जाता है। इससे सरकार को नोट छापने, ढुलाई करने, खराब नोटों को बदलने और नष्ट करने पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष साल 2025-26 में नोट छापने पर आरबीआई का खर्च 24% घट गया और 4,875 करोड़ रुपए ही रह गया है। हालांकि देश में नकदी की मांग अभी भी लगातार बढ़ रही है। मार्च 2026 तक चलन में मौजूद मुद्रा का मूल्य 41.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने के बावजूद नकदी की जरूरत खत्म नहीं हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल कागज के नोटों को पूरी तरह बंद करने की योजना तो नहीं है, लेकिन नए पॉलीमर नोट मौजूदा नोटों के साथ ही चलेंगे और डिजिटल पेमेंट पर भी इसका कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि कैश और डिजिटल पेमेंट एक दूसरे के विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। फिलहाल आपके पास में नोट बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर ट्रायल सफल रहा तो आने वाले समय में आपकी जेब में कागज़ की जगह प्लास्टिक के 10 रुपये और 20 रुपये के नोट जरूर दिखाई दे सकते हैं। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।